हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉनिक सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉनिक सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें जिस शेप का डिस्कस हम करते हैं वो सारे के सारे आपको 12th क्लास में फिर से यूज करने होंगे। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे बेसिक फिगर्स हैं जिनको आपको ज़रूरत क्लास 12th के दौरान भी पढ़ने वाली है। इसलिए अपने आप में टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अब कॉनिक सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जैसे आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ये किस फॉर्मेट में होता है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसका इस्तेमाल हम यहाँ या इसके बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं ये आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में यही इक्वेशन है जो आपके सारे के सारे शेप्स को शो करता है। हियर डेल इक्वल टू ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेर ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपने उसके जब रूट्स निकालने की बात आई तो एक टर्म आपने टर्मिनोलॉजी और पढ़ी होगी उसमें, डिस्क्रिमिनेंट इंडिकेटेड बाय डी एंड इज वैल्यू इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो क्या बताता था आपको? तो डिस्क्रिमिनेंट किस चीज को शो करता था? वो नेचर ऑफ द रूट्स को शो करता था। सिमिलरली दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें डेल की वैल्यू मैंने शो की है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब जब आप वहां पे पढ़ रहे थे तो आपने देखा d इक्वल टू d हैव द 3 पॉसिबल वैल्यूज, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। सिमिलरली हियर इफ del equal to 0, this implies that pair of straight line, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करता है। इफ डेल नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल 0 नहीं हुआ एंड a इक्वल टू b h इक्वल टू 0। अब डेल 0 नहीं हुआ तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? a b के इक्वल हो जाए और h की वैल्यू 0 हो जाए, देन सर्कल। ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इस इक्वेशन में से आपने a b h g f c ये सारी वैल्यू निकाल ली। डेल को सॉल्व किया, डेल यहां से मिला, इसको सॉल्व किया, 0 आ गया। 0 नहीं आया लेकिन a और b इक्वल है और h 0 है, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन, डेल नॉट इक्वल टू 0, h स्क्वायर इक्वल टू ab। डेल तो 0 नहीं हुआ लेकिन h स्क्वायर ab के इक्वल हुआ। दैट मीन्स दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। सारे के सारे कॉनिक इसी से निकल के आ जाएंगे। थर्ड कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, डेल नॉट इक्वल टू 0,
एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इलिप्स। और फाइनली इफ डेल नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, दैट मीन्स हाइपरबोला। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री था। इसने आपके कॉनिक के सारे पार्ट्स को यहाँ शो कर दिया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 था उस केस में तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी, अदरवाइज अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हुआ तो डिफरेंट कंडीशंस में हमें पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब हम कॉनिक सेक्शन के सबसे पहले पार्ट सर्कल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्कल, so what is circle? Actual circle is the two-dimensional figure. So how can we define circle? So first definition of the circle is that set of points which are equidistant from a fixed point is called circle. Set of infinite points which are equidistant from a fixed point is called circle. Now another way of define the circle. So in the second definition we are using one other concept here, locus. Are you aware about locus? What is locus? So locus is the path described by a variable point under the given restrictions. कोई वेरिएबल पॉइंट मूव करने जा रहा है और आपने उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि आप मूव तो करो लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ करो, then the path described by this particle is known as the locus. So locus of the variable point P, suppose that P is the variable point here, so the locus of the point P which moves such that the distance from a fixed point is always constant is known as circle. So this is the way of define the circle. So here fixed point C is called circle, center of circle, and fixed distance is called radius. Okay, so locus of the point which moves such that the distance from a fixed point is always constant or fixed is called circle. C is called the center of the circle and CP distance is known as the radius of the circle. Now next concept, equation of circle. किसी भी सर्कल के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि उसके सेंटर हमारे पास हो, उसकी रेडियस हमारे पास हो। तो इफ सेंटर इज HK एंड रेडियस इज R, देन इक्वेशन ऑफ circle x minus h whole square y minus k whole square equal to R square. If the center is given, radius is given, so the equation of circle become x minus h whole square y minus k whole square equal to R square. This is called standard equation of the circle. If center is 0, 0, then equation will be, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाते हैं then equation will be x square plus y square equal to R square. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था। अगर आपको
सेंटर दे रखा है h के, रेडियस r है, तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर आपको ओरिजिन दे रखा है तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल हियर। Suppose that now another form, general equation of circle, general equation of circle. This is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is general equation of circle. आपको सर्कल का इक्वेशन जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसको आप ओपन करेंगे और अरेंज करेंगे तो आपको आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ इस फॉर्मेट में ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। इसका सेंटर क्या बनेगा? सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ। ये कैसे आया होगा? जब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना के x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। एंड इस फॉर्मेट में रेडियस क्या होगी आपके पास में? रेडियस होगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। When the equation of circle given in the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, तो आपको इस फॉर्मेट में सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के फॉर्मेट में मिलेगी। जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट की ही कंडीशन में हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle whose center a comma b and radius under root a square plus b square. Suppose that this is one of the question. Find the equation of circle whose center a comma b and radius under root a square plus b square. So in standard form equation of circle is x minus h whole square y minus k whole square equal to r square. Here h equal to a, the coordinate of center is given, a, k equal to b and r equal to under root of a square plus b square. This implies that x minus a whole square plus y minus b whole square equal to under root of a square plus b square whole square. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में छोड़ना चाहते तो आप अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड। सो नाउ फाइनली यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax minus 2by equal to 0. This way of writing of the solution is known as the general equation of circle. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था और ये जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में था। तो ये आपकी कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन है जिनको आप इनके ऊपर बेस मान के चल सकते हैं, इनको आप इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।